भारत में एनर्जी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और हर साल नए शहरों, इंडस्ट्रीज और घरों को बिजली की जरूरत पड़ रही है। डिजिटल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। आज हर कोने में लोग मोबाइल, टीवी, फ्रिज और एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पावर की डिमांड और भी बढ़ रही है। लेकिन आज भी हमारा ज्यादातर भरोसा कोयले पर है, जो पोल्यूशन का बड़ा कारण है। कोयला जलाने से न सिर्फ हवा खराब होती है, बल्कि ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ जाती है, जो क्लाइमेट चेंज को तेज कर रही है। इससे हमारे शहरों में स्मॉग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और एनवायरनमेंट पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन कुदानकुलम और तरपुर जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक अल्टरनेटिव दिखाते हैं, साफ और पावरफुल। न्यूक्लियर प्लांट्स से बिजली मिलती है बिना ज्यादा पोल्यूशन के, और ये प्लांट्स दिन रात काम कर सकते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। इनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है, जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है। सवाल है, क्या न्यूक्लियर एनर्जी हमारे एनर्जी क्राइसिस और पोल्यूशन का हल हो सकती है? क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए सस्टेनेबल और सेफ है? और क्या ये हमारे फ्यूचर की एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकती है? इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के फायदे, जैसे हाई पावर और लो कार्बन एमिशंस, और देखेंगे कैसे न्यूक्लियर प्लांट्स एक ही जगह से हजारों घरों को बिजली दे सकते हैं, बिना एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के कुछ खतरे भी हैं, जैसे चेरनोबिल जैसे हादसे, फुकुशिमा डिजास्टर और रेडियो एक्टिव वेस्ट का सेफ डिस्पोजल। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स सही तरह से हैंडल ना हो तो लोगों की सेहत और एनवायरनमेंट दोनों को खतरा हो सकता है। क्या भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को और अपनाना चाहिए, या इसके रिस्क्स ज्यादा हैं? क्या हमारे पास प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स और टेक्नोलॉजी है, और क्या पब्लिक को इस पर भरोसा है? आइए फैक्ट्स के साथ इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम देखेंगे कि दुनिया के अन्य देश न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और भारत के लिए ये कितना उपयोगी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के सच और मिथ्स को समझने के लिए इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। न्यूक्लियर एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल है एटम को तोड़कर एनर्जी पैदा करना। लेकिन यह प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लगता है। जब हम एटम यानी कि एक छोटे से पार्टिकल को तोड़ते हैं, तो उसमें बैंड एक जबरदस्त ताकत को हम रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को समझना और इसे सेफली कंट्रोल करना साइंस की एक बड़ी अचीवमेंट है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, जिसमें एक एटम दो या ज्यादा छोटे हिस्सों में टूट जाता है और बहुत सारी एनर्जी एक ही पल में निकालती है। फिशन एक चेन रिएक्शन भी शुरू कर सकता है, जिससे और भी ज्यादा एनर्जी मिलती है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आमतौर पर यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके एटम्स को न्यूट्रॉन से टकराकर आसानी से तोड़ा जा सकता है। जब न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम से टकराता है, तो एटम टूट जाता है और हीट जनरेट होती है। यूरेनियम को पहले मिने करके फिर एनरिच करके रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। यह हीट पानी को स्टीम में बदल देती है। स्टीम की ताकत से टर्बाइन्स घूमते हैं और टर्बाइन्स जनरेटर को चलाते हैं, जिससे बिजली बनती है। पूरी प्रोसेस केयरफुली मॉनिटर की जाती है, ताकि कोई लीकेज या एक्सीडेंट ना हो। पूरा प्रोसेस एक मजबूत और हेवीली प्रोटेक्टेड रिएक्टर के ही अंदर होता है, जहां सेफ्टी पैरामाउंट है। हर रिएक्टर में मल्टीपल सेफ्टी लेयर्स होती हैं, ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम्स, थिक कंक्रीट वॉल्स और ट्रेन्ड स्टाफ, ताकि किसी भी इमरजेंसी को तुरंत हैंडल किया जा सके। एक छोटा यूरेनियम पैलेट भी एकदम कोयले जितनी एनर्जी दे सकता है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर फ्यूल बहुत ज्यादा पावरफुल है और कम जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। इस वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कम रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। इस तरह एटम की ताकत को कंट्रोल करके हम अपने घर, शहर और इंडस्ट्रीज को रोशन करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से न सिर्फ बड़े शहरों को, बल्कि छोटे गांव तक भी पहुंचती है और देश की तरक्की में मदद होती है। न्यूक्लियर एनर्जी की एडवांस हाई आउटपुट टेक्नोलॉजी है, जो प्रकृति की फंडामेंटल फोर्स को हार्नेस करती है। इसमें रिसर्च, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ये है न्यूक्लियर एनर्जी का सिंपल साइंस, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे आज और कल दोनों को रोशन करती है। न्यूक्लियर एनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी एनर्जी डेंसिटी। बहुत कम फ्यूल से बहुत ज्यादा बिजली मिलती है। जब हम न्यूक्लियर फ्यूल की बात करते हैं, तो सोचिए, एक छोटी सी यूरेनियम पैलेट में इतनी शक्ति होती है कि वो हजारों घरों को रोशन कर सकती है।
इस एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बहुत कम रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा मिलता है। एक छोटा यूरेनियम पैलेट जो सिर्फ एक फिंगर टिप जितना होता है, एक टन कोयले के बराबर एनर्जी देता है। मतलब जितनी बिजली एक यूरेनियम पैलेट से मिलती है, उतनी बिजली पैदा करने के लिए आपको एक पूरा ट्रक भर कोयला जलाना पड़ेगा। भारत के एक 2000 MW कोल प्लांट को साल भर में 90 लाख टन कोयला चाहिए, जो कई हजार रेल वैगन्स में आता है। इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है, बल्कि पोल्यूशन भी होता है। जबकि न्यूक्लियर प्लांट को उतनी ही बिजली बनाने के लिए सिर्फ 30 टन यूरेनियम चाहिए होता है। सोचिए, 90 लाख टन के मुकाबले सिर्फ 30 टन। यह फर्क ही न्यूक्लियर एनर्जी को इतना पावरफुल बनाता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और पोल्यूशन दोनों में बड़ी बचत होती है। न्यूक्लियर फ्यूल को स्टोर करना भी आसान है और उससे निकलने वाली बिजली भी ज्यादा होती है। कोल प्लांट्स के मुकाबले न्यूक्लियर प्लांट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है। कुदांकुलम जैसे प्लांट्स लाखों घरों को रोशन करते हैं बिना रोजाना कई ट्रेन कोयले की। न्यूक्लियर प्लांट्स की वजह से बिजली की सप्लाई रिलायबल रहती है और एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है। न्यूक्लियर एनर्जी सोलर और विंड से भी ज्यादा कंसंट्रेटेड पावर देती है। मतलब कम जगह में कम रिसोर्सेज से ज्यादा बिजली जनरेट होती है। रिन्यूएबल सोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन न्यूक्लियर का आउटपुट अनमैच्ड है। ये एफिशिएंसी भारत जैसे देश के लिए गेम चेंजर हो सकती है। जहां बिजली की डिमांड रोज बढ़ रही है, वहां न्यूक्लियर एनर्जी सस्टेनेबल और रिलायबल सॉल्यूशन बन सकती है। कम फ्यूल, ज्यादा बिजली, यह है न्यूक्लियर एनर्जी की असली ताकत। इस टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने फ्यूचर को ब्राइट और क्लीन बना सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बिजली बनाते वैक्यूटी लगभग जीरो कार्बन एमिशंस निकालते हैं। कोयला, पेट्रोल या डीजल के मुकाबले में ये हवा को साफ रखते हैं। जो आपको कूलिंग टावर से भाप दिखती है, वो सिर्फ पानी है, पोल्यूशन नहीं। भारत के पोल्यूटेड शहरों के लिए ये एक बड़ी उम्मीद है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक न्यूक्लियर एनर्जी ने पिछले 50 सालों में गिगाटन CO2 एमिशंस बचाए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक पावरफुल एली है। भारत में जमीन कीमती है और न्यूक्लियर प्लांट्स बहुत कम जमीन में ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। एक 1000 MW न्यूक्लियर प्लांट को सिर्फ 1.5 स्क्वायर माइल चाहिए, जबकि सोलर को 45, 75 और विंड को 250 प्लस स्क्वायर माइल्स। कम जमीन का इस्तेमाल बाकी लैंड को खेती, जंगल या घरों के लिए बचाता है। सोलर और विंड क्लीन हैं, लेकिन उनकी लैंड रिक्वायरमेंट एक बड़ी चैलेंज है। न्यूक्लियर एनर्जी कम जमीन पर ज्यादा क्लीन पावर देने का सोल्यूशन है। यह प्रैक्टिकलिटी भारत जैसे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर प्लांट्स 24/7 साल भर लगातार बिजली देते हैं। ये बेसलोड पावर का बेस्ट सोर्स है। सोलर और विंड इंटरमिटेंट है, रात या बडाल में काम नहीं करते। ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए ह्यूमन रिलायबल सोर्स चाहिए, जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करती है। मेंटेनेंस के अलावा न्यूक्लियर प्लांट्स रेयरली बैंड होते हैं। इससे ग्रिड को स्टेबिलिटी मिलती है और पोल्यूशन भी कम होता है। भारत की बढ़ती डिमांड के लिए यह एक डिपेंडेबल सोल्यूशन है। न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ बिजली नहीं, बल्कि साइंटिफिक प्रोग्रेस का इंजन भी है। इस टेक्नोलॉजी ने भारत को एडवांस्ड इंजीनियरिंग, रिसर्च और स्किल्ड जॉब्स दिए हैं। बर्क जैसे इंस्टीट्यूट्स ने मेडिसिन, एग्रीकल्चर और स्पेस रिसर्च में भी योगदान दिया है। न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलने वाले रेडियोइसोटोप्स कैंसर इलाज, फूड प्रिजर्वेशन और इंडस्ट्री में काम आते हैं। हाई स्किल्ड जॉब्स और साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा मिलता है। भारत के इंडिजिनस रिएक्टर्स और थोरियम रिसर्च हमारी कैपेबिलिटी दिखाते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी देश को आत्मनिर्भर और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बनाने में मदद करती है। न्यूक्लियर एनर्जी के साथ सबसे बड़ा रिस्क है एक्सीडेंट्स जैसे चेरनोबिल और फुकुशिमा। इन हादसों ने दिखाया कि अगर सेफ्टी फेल हो तो नुकसान भयानक हो सकता है। रेडिएशन, डिस्प्लेसमेंट और लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क्स। भारत के रिएक्टर्स में मल्टी लेयर्ड सेफ्टी सिस्टम्स हैं, सुनामी और भूकंप प्रूफ डिजाइन्स हैं, लेकिन इंसानी गलती या प्राकृतिक आपदा का रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का लगातार रिव्यू और इंप्रूवमेंट जरूरी है। चेरनोबिल और फुकुशिमा से सीखकर भारत ने अपने स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड किया है। न्यूक्लियर एनर्जी पावरफुल है, लेकिन इसे संभालना भी उतना ही क्रिटिकल है। जरा सी लापरवाही,
बड़े डिजास्टर का कारण बन सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी का एक डार्क साइड है, रेडियोएक्टिव वेस्ट, जो हजारों साल तक खतरनाक रहता है। हाई लेवल वेस्ट को पहले पानी के पूल्स में ठंडा किया जाता है, फिर कंक्रीट कास्क्स में स्टोर किया जाता है। परमानेंट सॉल्यूशन, डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी अभी भी दुनिया भर में चैलेंज है। फिनलैंड जैसे देश इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस महंगा और कॉम्प्लेक्स है। भारत में भी वेस्ट प्लांट साइट्स पर ही स्टोर होता है। इस वेस्ट का सुरक्षित प्रबंधन फ्यूचर जनरेशंस के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने की शुरुआती लागत बहुत ज्यादा होती है। टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और कंस्ट्रक्शन सब महंगा है। एक प्लांट को बनाने में 10 से 15 साल लग सकते हैं और कॉस्ट बढ़ती रहती है। सोलर या विंड फार्म्स कम पैसा और कम समय में बन जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है क्योंकि फ्यूल सस्ता है। हाई इनिशियल कॉस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रोकता है, इसलिए ज्यादातर प्लांट सरकारी होते हैं। टैक्स पेयर्स पर भी इसका फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। फैसला यह है क्या इतना बड़ा निवेश भारत के लिए सही है। न्यूक्लियर एनर्जी का मिसयूज सबसे बड़ा ग्लोबल रिस्क है। यूरेनियम और प्लूटोनियम से एटम बॉम्ब भी बन सकते हैं, इसलिए सिक्योरिटी पैरामाउंट है। हर फैसिलिटी पर टाइट सिक्योरिटी, सर्वेलेंस और आईईई जैसे एजेंसीज का मॉनिटरिंग होता है। भारत ने आईईए के साथ सेफगार्ड साइन किए हैं, लेकिन रिस्क कभी जीरो नहीं होता। साइबर अटैक्स भी नया थ्रेट है। प्लांट्स को डिजिटली भी सिक्योर रखना जरूरी है। न्यूक्लियर मटेरियल का मिसयूज पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इसलिए सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो न्यूक्लियर एनर्जी पावरफुल और क्लीन है, लेकिन रिस्की भी। सही रास्ता है बैलेंस्ड एनर्जी मिक्स, सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर, सबका सही इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, फ्यूचर रिएक्टर्स और सेफ होंगे। फैसला फैक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर होना चाहिए। आपका क्या विचार है? कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।